नमस्कार स्टूडेंट। हम लास्ट लेक्चर से जो स्टार्ट किए हुए हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं फ़िल्टर के बारे में। और इस फ़िल्टर का जो कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं, इस फ़िल्टर के कंसेप्ट में स्टडी कर रहे हैं एक्चुअल में पैसिव फ़िल्टर का डिस्कशन। और जो पैसिव फ़िल्टर का डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हमारे पास दो या तीन टाइप के जनरली हम कॉमनली यूज्ड फ़िल्टर का डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था, एक आपके पास लो पास फिल्टर होता है, एक हाई पास फिल्टर होता है, एक होता है बैंड पास फिल्टर। एक्चुअल में जो ये फिल्टर होते हैं, लो पास फिल्टर हो, हाई पास फिल्टर हो या फिर बैंड पास फिल्टर हो, ये एक्चुअली पास जो करते हैं वो फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं, आइदर लो को या हाई को। लो और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है डिपेंड करती है उनके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि लो पास फिल्टर क्या होता है, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, और हाई पास क्या होते हैं, बैंड पास क्या होते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होते हैं। इनके बारे में बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट लेक्चर में ये आपको बताया था जो कॉमनली यूज्ड हमारे पास फिल्टर होते हैं, ये लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है एंड बैंड पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर होता क्या है? ए लो पास फिल्टर इज ए फिल्टर दैट अलाउ सिग्नल विद लो फ्रीक्वेंसी। मतलब जिन फिल्टर्स की फ्रीक्वेंसी लो होगी उनको तो पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? फ्रीक्वेंसी टू पास फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। मतलब जो भी इनपुट आपने कितनी भी इनपुट दी हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी की इनपुट दी हो, तो लो फ्रीक्वेंसीज की इनपुट को आउटपुट में से जाने देगा, मीन्स पास करेगा। और हाई फ्रीक्वेंसी होगी उसको ये रोक देगा, रिजेक्ट कर देगा। ए लो पास फिल्टर कैन बी combination of capacitance, inductance or resistance intend to produce high attenuation above a specific frequency and a little or no attenuation below that frequency। बेसिकली इस ढंग से डिजाइन होता है जो लो पास फिल्टर होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक मेंशन होती है, सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, बाकी की सारी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा? ये ड्रॉप कर देगा, या मतलब रिजेक्ट कर देगा, यूँ कह लीजिए कि उनको पास नहीं होने देगा। जनरली जो आरसी लो पास फिल्टर होते हैं, इसको एलपीएफ भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कैन बी इजिली मेड बाय कनेक्टिंग टुगेदर इन सीरीज ए सिंगल रजिस्टर विद ए सिंगल कैपेसिटर। मतलब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास एसी आउटपुट आती है उस एसी आउटपुट में सीरीज में रजिस्टर और कैपेसिटर को आपने कंबाइन करना है, या यूँ कह लीजिए कि जोड़ना है। इन दिस टाइप ऑफ फिल्टर अरेंजमेंट द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द सीरीज कम्बिनेशन। इनपुट सिग्नल कहाँ पर अप्लाई करना हमने? सीरीज कम्बिनेशन। एंड बट आउटपुट सिग्नल इज टेकन अक्रॉस द कैपेसिटेंस ओनली। इसका मतलब क्या है? सीरीज में आपने इनपुट को सप्लाई करना और आउटपुट कैपेसिटर के पैरेलल में से आपको आउटपुट मिलेगी। इस टाइप का आपके पास सर्किट होता है लो पास फिल्टर का। जनरली यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होता है, ये आपके पास जो है कैपेसिटर है, यहाँ से इनपुट आपको मिलेगी, इस पार्ट से ये इनपुट का पार्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। या ये कनेक्शन दिया है यहाँ पर, यहाँ से आप इनपुट देंगे, यहाँ पर अर्थिंग होती है, और इन्हीं के साथ साथ आगे इस पार्ट से आपको जो है वो क्या मिलेगी? आउटपुट आपको मिलेगी। ये वेरी सिंपल डिजाइन सर्किट होता है जब भी आप इस टाइप के फिल्टर पे काम करते हैं या पैसिव कंपोनेंट के फिल्टर पे काम करते हैं। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जनरली हम इस टाइप के फिल्टर में हम इंडक्टर का जनरली यूज
मिनिमम करते हैं हम, इसीलिए हम इनको आरसी फिल्टर भी बोलते हैं। जो इनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपने स्टडी किया होगा 0.707, या फिर परसेंटेज में अगर हम डिस्कस करें तो 70.7% जनरली इनकी क्रिटिकल या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। लो पास फिल्टर का इस टाइप का जनरली आपके पास रेस्पॉन्स होता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लो पास फिल्टर यहाँ पर वर्क करेगा। एंड ना उसके बाद जो है सडन क्या होगा, जहाँ पर भी आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये जो रेस्पॉन्स है टोटली जो है डाउन में चला जाएगा। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम निकालें कैसे, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको जस्ट एक शॉर्ट सा फार्मूला हमने लिखा हुआ है, FC=1/2πRC। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लो पास फिल्टर जिसका हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इन केस लो पास फिल्टर, ये आपके पास जो ये लास्ट में हमने अभी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीरीज से इनपुट देंगे और वो इनपुट कहाँ पर देंगे, हम रेजिस्टेंस को देंगे। उसके बाद सीरीज में आपके पास कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, और इस कैपेसिटर के पैरेलल से आपने क्या लेना होता है, यहाँ पर आपने आउटपुट को लेना होता है। जब आपके पास किसी भी सर्किट में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, XC। और XC की वैल्यू होती है 1/ωc। यहाँ पर जो ओमेगा होता है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और ओमेगा किसके बराबर होता है, ω=2πν। Now this is equal to 1/2π, here is a slightly mistake, this is µc। न्यू जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी है किसकी, जितनी आपने इनपुट वोल्टेज दी है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज किससे मेंशन कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज इज VI। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज VI इज हाई एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इज वेरी स्मॉल, इट एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। इफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज लो, द कैपेसिटेंस C cause a reactance and block the low frequency, causing them to go the output voltage। क्यों ब्लॉक करेगा, क्योंकि इन्होंने उस लो फ्रीक्वेंसी को आउटपुट वोल्टेज में ट्रांसफर करना होता है। तो ये सर्किट कैसा किस तरह से काम करेगा, लो पास फिल्टर, ठीक है। अगर हम इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का डिस्कस करते हैं तो किसी भी साइनसॉइड वेव, और जैसे कि आपके पास AC की वेव होती है वो साइन वेव की फॉर्मेशन में होती है, उस साइनसॉइड वेव के लिए अगर हम डिस्कस करें तो जो स्टार्टिंग में हमने बताया था VI इज द इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VIM साइन ओमेगा T। जो IM आपके पास क्या है, VI की मैक्सिमम वैल्यू है। नाउ करंट किसके बराबर होता है, करंट को हम क्या किसके बराबर लेके चलते हैं, I इज इक्वल टू V/में R, और V आपके पास क्या है, V इज VI। बट यहाँ पर अकेला आपके पास R नहीं है, यहाँ पर इस R की जगह आपके पास क्या है, RC का कॉम्बिनेशन है। और जहाँ पर भी आपके पास RC का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा उस कंडीशन में वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस मिलेगा तो हमारे पास जो R है उस R को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, R² प्लस
1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इट मीन्स आपके पास जो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट से इन दिस सर्किट, जो आरसी आपका सर्किट है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड एंड बिहाइंड द करंट बाई ए फेज। एक जो फेज हमने जनरली हम कंसीडर करके चलते हैं, जिसको हम टेंजेंट की टर्म में लेके चलते हैं, दैट इज टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा आर सी होता है ये। तो वहाँ से अगर हम वोल्टेज निकाल ले, आउटपुट वोल्टेज, तो क्या मिलेगा आपको, वी नोट। वी नोट का मतलब दैट इज द आउटपुट वोल्टेज। जैसे हमने इनपुट वोल्टेज में लिया था वी आई, तो आउटपुट में क्या ले लिया हमने, वी नोट। नाउ उसके बाद हमने क्या लिया था, इनपुट में वी आई एम। अब हम आउटपुट की बात करते हैं तो आई एम की बजाय आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, वी ओ एम। ओ एम का मतलब आउटपुट में जो मैक्सिमम है। ना उसके बाद साइन की टर्म ली थी, तो साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या बोला हमने, वोल्टेज लैग्स। वोल्टेज लैग्स मतलब जो आपके पास ओमेगा टी था उसमें से आपने फाई को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन मिलेगी, एक्सप्रेशन क्या मिलेगी, वी नोट इज इक्वल टू वी नोट एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। नाउ आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी करंट के बारे में बताया था, करंट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई में आर, और आर को आपने रिप्लेस कर देना किससे, एक्स सी से। यहाँ से अगर v की वैल्यू निकाले तो एक्स सी कहाँ चला जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो क्या मिल जाएगा, अगर इनको आउटपुट के केस के लिए ले तो वी नोट इज इक्वल टू आई एक्स सी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई में ओमेगा सी इज इक्वल टू, आई की वैल्यू हम पीछे निकाल के आए थे, वो वैल्यू क्या थी, वी आई डिवाइडेड बाई में आर स्क्वेयर प्लस में 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो आपके पास वी नोट किसके बराबर हो जाएगा, वी नोट इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई में ओमेगा सी इंटू आर स्क्वेयर प्लस में 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। और वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इनपुट वोल्टेज की, वी आई एम साइन ओमेगा टी। वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, हमारे पास मिल जाएगी वोल्टेज इन आउटपुट। मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है इसकी, जब आपके पास साइन मैक्सिमम हो। साइन मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, उसकी वैल्यू जब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब साइन ओमेगा टी किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब अगर हमने आउटपुट में मैक्सिमम चाहिए, दैट इज वी नोट एम इज इक्वल टू वी आई एम, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई आप 1 भी लिख सकते हैं, जो अपनी साइन की वैल्यू पुट कर दी है, डिवाइडेड बाई में वो सेम फैक्टर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट अगर हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन थोड़ी सी शॉर्ट लिखी हुई है, तो आपके पास क्या मिलेगा, वी आई एम डिवाइडेड बाई ओमेगा सी एक है आपके पास, एक आपने ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आपने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अगर यहाँ में आर से आउट लेंगे तो इसका मतलब आर के साथ वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस में क्या बच जाएगा आपके पास 1। स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट इसका कैंसिल कर देंगे, तो ये जो टर्म है, जो ओमेगा सी वाली टर्म है, वो कॉमन लेने के बाद उस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगी, और जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगी दैट इज इक्वल टू वी नोट एम इज इक्वल टू वी आई एम डिवाइडेड बाई में ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस 1 उसका स्क्वेयर रूट। नाउ अगर इनकी हम रेशो निकालें
तो इस फैक्टर को आपने इस साइड लेके चला जाना, तो आपके पास क्या मिलेगा, वी नॉट एम डिवाइडेड बाई वी आई एम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में दिस फैक्टर। नाउ अब हम सारा जो सिस्टम डिस्कस कर रहे हो किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए। से फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट है, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी तो इसका मतलब दिस फैक्टर इनफाइनाइट। इस फैक्टर में अगर 1 जोड़ेंगे तो भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट, स्क्वायर रूट लेंगे तो भी इनफाइनाइट, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिलेगा आपको, वी नोट एम डिवाइडेड बाई वी आई एम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में इनफाइनाइट, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट अप्रोचेस टू 0. Similar case, in case omega approaches to 0, in that case यहाँ पर क्या हो जाएगा, v 0 m डिवाइडेड बाई v आई एम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में 1 प्लस में 0 इसका स्क्वायर रूट। आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई में 1, मीन्स जब आपके पास ओमेगा या यूँ कह लें कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अप्रोचेस टू 0 होगी तब आपके पास ये रेशो आउटपुट और इनपुट रेशो कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी आरसी फिल्टर। नाउ फर्दर अगर इसमें हम ग्राफ का डिस्कस करें, जो हमने ग्राफ अभी आपको दिखाया उसके लिए अगर हम डिस्कशन करें तो नाउ जो आरसी है 1 बाई आरसी को हमने कंसिडर कर लिया, दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड पुट इन दिस वैल्यू। इन दिस वैल्यू का मतलब जो हमने वैल्यू निकाली उसमें हमने पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 उसका होल स्क्वायर। तो ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और ओमेगा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई न्यू 2, तो 2 पाई न्यू 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा 2, 2 से 2 पाई से पाई तो क्या मिलेगा, न्यू डिवाइडेड बाई न्यू 2 का आपको स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा। नाउ एंड दिस इज वोल्टेज, जिसको हम गेन के टर्म में भी लिखते हैं, से दैट इज इक्वल टू A1, तो वहाँ से हम इस सेम फार्मूले के यूँ इस फॉर्मेशन से लिख सकते हैं। नाउ इन केस आपके पास V2 V के बराबर हो, V2 V के बराबर होगी तो इसका दिस फैक्टर इक्वल टू 1। नाउ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 1 उसका होल स्क्वायर, नाउ उसका स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपके पास 0.707। ये अभी हमने पहले भी बताया था, तो कितना मिलेगा आपको 0.707। इन केस अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कितनी मिलेगी, 70.7% आपको ये चीज़ मिलेगी, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, जो मैक्सिमम आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। नाउ दिस इज द graphical representation of low pass filter। इनका नाउ हाई पास फिल्टर, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, सर्किट डायग्राम आज डिस्कस करते हैं, और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। बेसिकली लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में एक कॉमन सी चीज़ है, क्या है वो कॉमन, आर एंड सी। जब आपने लो पास फिल्टर करना है तो सबसे पहले आपने आर लगा देना है, और जब आपने हाई पास फिल्टर करना है तब आपने पहले क्या लगाना है, सी। इसको इन केस लो पास फिल्टर की बात करते तो आप पढ़ लेना आर सी, और अगर हाई पास फिल्टर की बात करें तो आप इसको पढ़ना सी आर, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में जो है रिमेंबर करने में भी आसानी होगी कि भाई आपने आर पहले लगाना है या फिर आपने
सी को पहले लगाना है। इनके से समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कन्फ्यूजन में जो है सर्किट डायग्राम माइंड से स्किप होता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि अगर लो पास फिल्टर आपने करना तो आप उसको आरसी फिल्टर रिमेंबर कर लें, और हाई पास फिल्टर करना तो आप उसको सीआर फिल्टर रिमेंबर करके चले। मतलब जिसका नाम पहले आए वही सर्किट में पहले लगा देना है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपने इनपुट वोल्टेज देनी होगी। ठीक है, इस फिल्टर की जो डिस्कशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हाई पास फिल्टर का, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।